तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 10 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर लेकर आ गए हैं जो राजस्थान 2026 बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, 18 एमसीक्यू पूछे जाते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में जो सोशल साइंस का पेपर होता है, लेकिन आप 10 क्यों करवा रहे हो? 10 इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि ये 10 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 जो प्रश्न हुआ उसको हम दूसरे पार्ट में करेंगे, यानी 10-10 प्रश्नों का हम ऐसा जो है पार्ट लाएंगे जिसमें हम डेली आपके क्विक रिवीजन कराएंगे। एक छोटा सा क्विक रिवीजन सिर्फ 5 मिनट में। आप उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ो, उन 5 मिनट में उन महत्वपूर्ण टॉपिकों का एक रिवाइज करो जिनसे आपका राजस्थान बोर्ड हर साल पेपर बनाता है, पेपर में पूछता है। तो कहीं मत जाइएगा, जो ओमकार मौर्य इंग्लिश क्लासेस है उसके साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, जूसेफ मैथ्सनी किस देश के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? यानी ये क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जूसेफ मैथ्सनी। ये किस देश के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? आपके ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी फ्रांस। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। जो फ्रांस था उसके लिए जो थे, सॉरी जो इटली था उसके लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इस बात को याद रखिएगा। आप देखिए एग्जाम में जाएंगे ना, अ ब स द करके आपका विकल्प देगा हिंदी में। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र ध्रुवीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं हुआ? यानी द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं हुआ? ऑप्शन ए नाजी जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी इटली। ये देखो, ये जो तीनों देश थे नाजी जर्मनी यानी जर्मनी, जापान और इटली, ये तीनों जो है ध्रुवीय शक्तियों में सम्मिलित हुए। लेकिन जो ब्रिटेन था, सी ऑप्शन, वो सही है। वो क्या, वो सम्मिलित नहीं था, वो मित्र राष्ट्रों में आता था। मुंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगाई गई थी? ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1860 और ऑप्शन डी 1862 में किया गया था। तो 1862 क्या सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1854 जो है इसका सही उत्तर है। यानी भारत में जो है, भारत मतलब बम्बई में पहली कपड़ा मिल जो है 1854 में लगाया गया था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पर क्या है? रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन ए वाल्मीकि ने, ऑप्शन बी सूरदास ने, ऑप्शन सी कबीर ने और ऑप्शन डी तुलसीदास ने। तो डी इसका सही उत्तर है, तुलसीदास जी ने क्या किया था? रामचरितमानस को लिखा था, पुस्तक को। शब्द वेलम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ताम्रपत्र, ऑप्शन बी चर्मपत्र, ऑप्शन सी ताम्रपत्र और ऑप्शन डी कागज। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो चर्मपत्र होता है उसी को ही वेलम कहा जाता है। वेलम का मतलब ही होता है चर्मपत्र। बच्चों पीडीएफ के लिए जो हमारा ओमकार इंग्लिश क्लासेस है, ओमकार इंग्लिश क्लास है, उसको ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ देंगे और अपने क्लास को बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। पौधों में पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया था? यानी पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993 और ऑप्शन डी 1994। तो बी सही उत्तर है, 1992 में इसको संरक्षित जातियों में सूचित किया गया था। कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? करते इस तरह से कहीं पर जाते हैं ये लोग, खेती करते हैं, तो वहां पर ये लोग क्या करते हैं, वो जो है जो भूमि को जलाते उलाते हैं, राख कर देते हैं, खेती करते हैं, फिर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो इसको कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। तो उसको जो है आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वालेर, ऑप्शन बी पोंडू, ऑप्शन सी खिल और ऑप्शन डी कुरुवा। तो पोडू नाम से इसको जानते हैं। इसको झूम कृषि बोलते हैं, कहीं पोडू भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। निम्न में से कौन सा अपधात्विक खनिज है? यानी धात्विक खनिज नहीं है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी अभ्रक और ऑप्शन डी सोना। तो अभ्रक क्या है बच्चों? अपधात्विक खनिज है। चलिए नवा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 7,615.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,761.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7,156.6 किलोमीटर, ऑप्शन डी
7,500, ये 7,516.6 किलोमीटर। इसको जो है 7,500 को या 7,500 को बातें की है तो 7,516.16 किलोमीटर ये इसका सही उत्तर होगा। यानी 7.5 किलोमीटर जो है लगभग आप ले लो, एग्जैक्ट नहीं, 7.5 किलोमीटर लंबा जो है हमारा ये जो है क्या समुद्री तटरेखा की लंबाई है। तो ये आपके 9 प्रश्न रहे। 10वां और आपका अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इटली। तो फ्रांस की सीमा जो है बेल्जियम से लगती है। ये जो आपका प्रश्न पूछ दिया ये जानते, ये पॉलिटिकल साइंस से पूछा है, क्योंकि आपने बेल्जियम के बारे में पढ़ा होगा कि बेल्जियम इन देशों से सीमा साझा करता है। श्रीलंका के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पर ये फ्रांस से ये सवाल पूछ दिया। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।